जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दोस्तों नमस्कार। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर के बाहर लगा कैमरा आपको नहीं, किसी और को दिखा रहा है? क्या होगा अगर आपकी गली, आपका शहर किसी दूसरे देश की नज़र में हो और आपको इसका अंदाजा भी न हो? 5 दिन पहले हमने इसी चैनल पर एक चेतावनी दी थी और आज गाजियाबाद की खबर ने उसे सच साबित कर दिया। गुप्त कैमरे, लाइव फुटेज और सीधा कनेक्शन पाकिस्तान तक। क्या हम सच में सुरक्षित हैं या हम सिर्फ यह मानकर चल रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं? आज की इस रिपोर्ट में सच्चाई आपको हिला देगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। दोस्तों, 5 दिन पहले इसी चैनल पर हमने एक सवाल उठाया था। क्या हमारे घरों, गलियों और शहरों में लगे कैमरे सच में हमारी सुरक्षा कर रहे हैं या कहीं वही कैमरे किसी और की नज़र तो नहीं बन रहे? उस समय यह बात कई लोगों को एक आशंका लगी होगी, एक संभावना लगी होगी। लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसने उस आशंका को सच्चाई में बदल दिया है। गाजियाबाद से आई खबर ने पूरे देश को हिला दिया है। यहाँ एक जासूसी रैकेट का खुलासा हुआ जिसमें सोलर पावर से चलने वाले गुप्त कैमरे संवेदनशील जगहों पर लगाए गए थे। ये कैमरे चुपचाप अपना काम कर रहे थे और उनकी लाइव फुटेज सीधे पाकिस्तान भेजी जा रही थी। यानी हमारे ही देश के अंदर लगी आंखें किसी और देश के लिए काम कर रही थीं। जांच में यह भी सामने आया कि ये कैमरे इंटरनेट के जरिए विदेशी सर्वर से जुड़े हुए थे। कुछ कैमरे रेलवे स्टेशनों और सुरक्षा बलों के ठिकानों के पास लगाए गए थे। दिल्ली, हरियाणा और सोनीपत जैसे इलाकों में लगे कैमरों का एक से सीधे पाकिस्तान में था। वहां बैठकर लोग लाइव वीडियो देख रहे थे, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। और सोचिए, यह सब किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि हमारे आसपास, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच हो रहा था। इस गैंग का प्लान था कि देश भर में करीब 50 सोलर कैमरे लगाए जाएं। कुछ जगहों पर ये कैमरे पहले ही लगा दिए गए थे। अगर यह नेटवर्क पूरी तरह फैल जाता तो कितनी बड़ी जानकारी देश से बाहर जा सकती थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब जरा पीछे चलते हैं। 5 दिन पहले हमने आपको बताया था कि दुनिया में कई जगहों पर कैमरे हैक किए जा चुके हैं। ईरान में कैमरों के हैक होने की खबर सामने आई थी। ये वही कैमरे थे जो शहर की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, लेकिन अचानक वे किसी और के कंट्रोल में चले गए। यानी सुरक्षा का साधन ही खतरा बन गया। आज भारत में जो हुआ वह उसी खतरे की एक झलक है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां कैमरे हैक हुए थे और यहाँ कैमरे लगाकर ही जासूसी की जा रही थी। अब एक पल के लिए अपने आसपास नजर डालिए। आपकी गली में, आपके घर के बाहर, दुकान पर, ऑफिस में, हर जगह कैमरे लगे हैं। हम इन कैमरों को देखकर आश्वस्त हो जाते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये कैमरे किसके कंट्रोल में है? इनका डेटा कहाँ जा रहा है और इन्हें कौन देख सकता है? आज दफ्तरों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आम हो गया है। आप चेहरा दिखाते हैं और मशीन आपको पहचान लेती है। आपकी एंट्री दर्ज हो जाती है। यह सुविधा हमें आधुनिक लगती है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमारी पहचान अब डिजिटल सिस्टम के पास है। अब बात करते हैं इन कैमरों और मशीनों के बनने की। दुनिया में सीसीटीवी और निगरानी उपकरणों का बड़ा हिस्सा कुछ ही देशों में बनता है। इनमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी काफी बड़ी मानी जाती है। यही वजह है कि कई देशों में यह सवाल उठ रहा है कि अगर ये उपकरण बाहर से आ रहे हैं तो क्या इनके जरिए डेटा भी बाहर जा सकता है? यह चिंता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में भी इस पर गंभीर बहस हो चुकी है। कुछ देशों ने तो सुरक्षा कारणों से कुछ विदेशी कैमरों पर प्रतिबंध तक लगा दिया है। अब खतरे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हर कैमरे के अंदर एक छोटी सी चिप होती है। वही चिप उस कैमरे का दिमाग होती है। अगर उस चिप में कोई छिपा हुआ रास्ता हो तो कोई दूर बैठा व्यक्ति उस कैमरे तक पहुंच सकता है। वह न सिर्फ वीडियो देख सकता है, बल्कि उसे रिकॉर्ड भी कर सकता है। और यह सिर्फ कल्पना नहीं है। सोनीपत रेलवे स्टेशन की घटना इसका उदाहरण है। वहां एक व्यक्ति ने कैमरों के सिस्टम में घुसपैठ कर ली। उसने लाइव फीड देखी, यात्रियों की रिकॉर्डिंग की और उसे इंटरनेट पर साझा करना शुरू कर दिया। यह सीधा आपकी निजता पर हमला है। अब सोचिए, अगर यही चीज बड़े स्तर पर हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी शहर के ट्रैफिक कैमरे, सुरक्षा कैमरे या सरकारी भवनों के कैमरे किसी और के कंट्रोल में चले जाएं, तो पूरा सिस्टम खतरे में आ सकता है। यही वजह है
कि अब सरकार भी इस खतरे को गंभीरता से ले रही है। पूरे देश में सीसीटीवी नेटवर्क की सुरक्षा जांच शुरू की जा रही है। यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब तक कैमरे अलग अलग एजेंसियों द्वारा लगाए जाते रहे हैं, लेकिन उनका कोई एकीकृत नियंत्रण नहीं था। अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से केवल वही कैमरे बाजार में बिक सकेंगे जिनकी सरकारी लैब में जांच हो चुकी होगी। यानी अब हर कैमरे को यह साबित करना होगा कि वह सुरक्षित है, उसे आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी एक चुनौती है। देश में जांच के लिए सीमित लैब है और हजारों कैमरे जांच के इंतजार में है, यानी सिस्टम को मजबूत बनने में अभी समय लगेगा। अब सवाल यह है कि आम आदमी क्या करे। अगर आपके घर में कैमरा लगा है या आप लगवाने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ यह मत देखिए कि कैमरा कितना सस्ता है या उसकी तस्वीर कितनी साफ है। यह देखना भी जरूरी है कि वह कितना सुरक्षित है, उसका डेटा कहाँ स्टोर होता है और उस तक पहुंच किसकी है। कानून भी आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद है। बिना अनुमति किसी की निजी जगह की रिकॉर्डिंग करना अपराध है। आपकी निजता आपका अधिकार है। लेकिन जब तकनीक तेजी से बदल रही है, तो सिर्फ कानून ही काफी नहीं है, जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, आज की दुनिया में युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं होती, अब लड़ाई डेटा के जरिए होती है, नेटवर्क के जरिए होती है और कभी-कभी एक छोटे से कैमरे के जरिए भी होती है। गाजियाबाद की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है। एक ऐसा संकेत है कि हमें अब और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अब बाहर से नहीं, हमारे आसपास की चीजों के जरिए भी आ सकता है। तो अगली बार जब आप किसी कैमरे के नीचे से गुजरें या अपने घर में कैमरा लगवाएं, तो एक बार जरूर सोचिए, क्या यह कैमरा सिर्फ आपको सुरक्षित कर रहा है या कोई और भी आपको देख रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जागते रहो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस बदलती दुनिया में सबसे जरूरी है जागना और जागते रहना। खबर नहीं अब सच देखो, भीड़ नहीं अब सोच बनो, जो दिखे वही सच नहीं होता, हर आवाज को जांचो परखो, जागते रहो जागते रहो।